वेलकम टू स्कैरी पियानो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है किसी जगह को जाने के लिए आप निकले हो और घूम फिर के बार बार एक ही जगह पर आ रहे हो। वहाँ ना कोई मैप काम कर रहा है ना फ़ोन का सिग्नल, और तो और रास्ते में कई ऐसी भयानक चीज़ें देखने को मिली जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, और आपके साथ में कोई है भी नहीं जो आपको सही रास्ता बता सके और उस मुसीबत से आपको बाहर निकाल सके। तो आज कुछ ऐसी भयानक स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी का नाम है चकवा, या फिर कुछ लोग इसे छलावा भी कहते हैं। आपने ये पहले गेस कर लिया होगा जब मैंने स्टार्टिंग में बताना शुरू किया। भूतों की दुनिया में चकवा मतलब छलावा ये बहुत फेमस स्टोरी है। बहुत से लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से सुना है, अलग अलग रूपों में सुना है, पर आज की जो ये स्टोरी है कहते हैं कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं और भी ऐसी कहानियाँ लेके आऊँगा। तो ये कहानी शुरू होती है मनोज नाम के आदमी से। मनोज एक 40 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने भारत के बहुत से हिस्सों में ट्रक चलाई थी, बहुत दूर दूर तक वो जाता था। पर इन दिनों वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक के कुछ हिस्सों में माल की डिलीवरी करता था। गोडाउन से माल पिकअप करता था और कर्नाटक में ले जाता था। तो ऐसे एक बड़े गोडाउन से मनोज का ट्रक लोड हुआ और उसे वो कर्नाटक के लिए लेके जाना था। महाराष्ट्र के ईस्ट का इलाका मतलब कोकण का इलाका। वैसे तो कोकण की बहुत सारी हॉरर स्टोरीज आपने सुनी होगी जो सच्ची घटना पर आधारित होती है। तो हर बार की तरह मनोज का ट्रक लोड होकर रेडी था कर्नाटक निकलने के लिए। अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर चाय पीने के बाद मनोज ट्रक लेकर निकल जाता है। शहर के थोड़ा बाहर आने के बाद मनोज का ट्रक अब मेन हाईवे पे चल रहा था। मनोज अपनी मस्ती में ट्रक चला रहा था और रास्ता अच्छे से कटे इसलिए उसने ट्रक में गाने लगाए थे। ऐसे गाने सुनते सुनते और ड्राइव करते करते आधा घंटा बीत चुका था। पर वो बाद में नोट करता है कि इतने बड़े हाईवे पर जैसे उसका ट्रक अकेले ही चल रहा था। ना आगे कोई गाड़ी थी ना पीछे कोई गाड़ी थी, और हाईवे के बाजू में ना कोई होटल दिख रहा था ना कोई ढाबा दिख रहा था। वो इतना बड़ा हाईवे पूरी तरह से सुनसान लग रहा था। अब शाम ढलकर रात का अंधेरा हो चला था। मनोज ने अपनी ट्रक की हेडलाइट्स ऑन कर दी थी, पर रास्ते पर कोई भी दिख नहीं रहा है ये सोचते सोचते ही वो ट्रक चलाए जा रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद मनोज को रास्ते की दोनों बाजू में 2 पेड़ दिखते हैं। वो पेड़ बहुत बड़े थे और पेड़ के पास ही हाईवे के बाजू में एक लड़का खड़ा था। वो लड़का तकरीबन 4-5 साल का था और वो ऐसे खड़ा था जैसे कि किसी गाड़ी का वेट कर रहा था। मनोज जैसे ही उस लड़के को देखता है उसके मन में थोड़ी उम्मीद जग जाती है। वो उस लड़के के पास ट्रक लेके जाता है। मनोज ने सोचा आसपास कोई ढाबा, गांव या होटल हो तो उस लड़के को पूछा जाए, वो लड़का जानता होगा। जैसे ही मनोज उसे पूछने के लिए विंडो से झाँक कर देखता है तब वो हैरान हो जाता है। मनोज की रूह कांप जाती है क्योंकि वो लड़का एक अजीब मुस्कान लिए वहाँ पर खड़ा था। मनोज वो देखकर डर जाता है और ट्रक फिर से भगाने लगता है। मनोज बहुत हड़बड़ी में अपना ट्रक चलाए जा रहा था। उसके ड्राइवर सीट के बाजू में एक पानी की बोतल पड़ी थी। मनोज ने झट से वो बोतल उठाई और एक ही घूंट में पूरा पानी पी गया। मनोज के सामने बार बार उसी लड़के का चेहरा आ रहा था, पर फिर भी मनोज ट्रक चलाए जा रहा था और अभी तक भी उसे रास्ते पर कोई भी गाड़ी दिख नहीं रही थी और रात के घने अंधेरे में सिर्फ मनोज की गाड़ी चल रही थी। उस लड़के को देखे हुए मनोज को अभी 1 घंटा बीत चुका था। जब से वो निकला था उसके ट्रक में जो गाने बज रहे थे वो अभी तक बज रहे थे, पर अब वो गाने उल्टे बजना शुरू हो गए। वही 2 पेड़ जो उसे पहले दिखे थे वो अब भी दिख रहे थे, मानो वो जैसे घूम फिर के वही आ रहा हो, और वही लड़का वहाँ पर फिर से खड़ा था। मनोज इस बार अपनी ट्रक बिना रोके वहाँ से गुजर जाता है, पर फिर आधे घंटे के बाद मनोज घूम फिर कर वहीं पे आता है। इस बार लड़का रास्ते के बीचों बीच खड़ा था। मनोज उस पर गाड़ी चढ़ा देता है, पर जैसे ही मनोज अपने ट्रक के साइड मिरर में देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। पूरा रास्ता सुनसान था, जैसे कि वो लड़का वहाँ पर था ही नहीं। मनोज ने अपनी ट्रक की स्पीड बढ़ा दी थी। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था, अगर कोई सिग्नल आ जाए तो वो किसी को कॉल कर सके और मदद के लिए बुला सके, क्योंकि वहाँ पर उसका मैप काम नहीं कर रहा था और ना ही नेटवर्क आ रहा था। और उसने उसका रास्ता भी खो दिया था क्योंकि वो बार बार घूम के एक ही जगह पर आ रहा था। वो वही 2 पेड़ उससे बार बार दिख रहे थे। मनोज अब हिम्मत हारने लगा था। वो पसीना वसीना हो चुका था और अपनी जान सबको प्यारी होती है, इसलिए मनोज ट्रक दौड़ाई जा रहा था कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। बाद में फिर ट्रक चलाते चलाते मनोज को रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसके हाथ में लाठी थी और बहुत सा झुक कर वो चल रहा था। उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। मनोज को जैसे ही वो बूढ़ा आदमी दिखा उसे फिर लगा कि वो उससे कोई मदद मांग ले। मनोज उसके पास जाकर अपना ट्रक रोकता है। वो उस बूढ़े आदमी को आवाज़ देता है। वो बूढ़ा आदमी जैसे ही पलट कर मनोज की ओर देखता है
तो उसे देखकर मनोज की आंखें बाहर आ जाती है। उस छोटे बच्चे की तरह ही उस बूढ़े आदमी की आंखें पूरी काली थी, मानो वो आदमी बिना आंखों के ही था। और उस बूढ़े आदमी का चेहरा भयानक कंकाल की तरह लग रहा था। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लाठी टेककर मनोज की ट्रक की ओर बढ़ रहा था। मनोज ट्रक को एक्सीलेटर देता है और झट से वहाँ से निकलता है। मनोज वहाँ से यू टर्न लेता है। कर्नाटक जाने की बजाय वो फिर से रत्नागिरी की तरफ जाने लगता है। वो सोचता है कि वापस मुड़ जाऊंगा तो मेरी मंजिल मुझे मिल जाएगी, मैं इस भयानक दुविधा से बाहर आ जाऊंगा। मनोज अपना ट्रक अब यू टर्न लेके तेज चलाने लगता है, पर आधे एक घंटे के बाद मनोज फिर वही जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो दो पेड़ थे। पर इस बार मनोज को पेड़ के पास जो दिखता है वो देखकर मनोज पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि वो आकृति उसकी खुद की थी और किसी मरे हुए भूत की तरह वो लग रहा था। उसकी शक्ल बहुत बिगड़ी हुई थी। मनोज उस अपनी अमशक्ल आदमी के ऊपर वो ट्रक चढ़ा देता है, पर वो ट्रक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। वो ट्रक जाकर एक बड़े से पत्थर को टकरा जाता है और तहस नहस हो जाता है। उस भयानक रात के बाद अगली सुबह उसी रास्ते से एक डॉक्टर और उनकी फैमिली वहाँ से गुजर रहे थे। डॉक्टर वहाँ की पास के गांव के रहने वाले थे। वो कार से उतरकर वो एक्सीडेंट देखते हैं। ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूटा फूटा था और मनोज ट्रक में अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। उसके सिर से बहुत सारा खून बह गया था। उसके हाथ और पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी थे। डॉक्टर वहाँ एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाते हैं। मनोज को रिकवर होने के लिए बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं। जब वो रिकवर होता है और होश में आता है तब पुलिस और उनके साथ एक ऐसा है उसका स्टेटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं और वो उसके साथ हुई पूरी घटना पुलिस को बता देता है। मनोज को पूरा स्टेटमेंट लेने के बाद जब पुलिस डॉक्टर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ बातचीत करते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसी घटनाओं को छलावा बोलते हैं, जिसमें एक ही भूत या फिर एक ही जगह इंसान को बार बार दिखती है। जो इंसान छलावा या फिर चकवा इन घटनाओं का अनुभव लेता है वो इंसान या तो वही मर जाता है या फिर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता है। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। और कुछ ऐसा ही मनोज के साथ भी हो रहा था। डॉक्टर और पुलिस को देखकर ऐसा लग रहा था कि मनोज की सेहत अब अच्छी हो रही है, पर उसके थोड़े दिनों के बाद ही मनोज मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी सेहत खराब होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसी थी ये कहानी छलावा। आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताना, और अगली स्टोरी किस टॉपिक पे बनानी चाहिए वो भी सजेस्ट करना। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय बाय।